अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है बीफ गोला कबाब। बहुत ही जबरदस्त से लग रहे हैं, होममेड है ये। इसके साथ में मैंने रखा रायता और चपाती। चपाती के साथ खाऊंगी, प्याज वगैरह है इसके साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से वीडियो के हवाले से इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मेरा मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना खाती हूँ, खाना रिव्यू करती हूँ ना, मुकबैंग स्टाइल, मतलब कि पूरा खाना फिनिश भी करती हूँ और साथ में रिव्यू भी देती हूँ। दूसरा सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स, जिसमें मैं आप लोगों की अचीवमेंट्स, आप लोगों के फेलियर्स, आप लोग कैसे अपनी लाइफ को टैकल कर रहे हैं, आप लोग की स्टोरीज और कोई टॉपिक रखती हूँ, उससे रिलेटेड बात करती हूँ। कोई भी प्रमोशंस होती हैं या आप लोग की रेसिपीज वगैरह, तो मैं सब कुछ उसी में शेयर करती हूँ आप लोगों से। तीसरा सेगमेंट होता है मेरा कमेंट्स रीडिंग का, जिसमें मैं कमेंट्स रीड करती हूँ। बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से कमेंट्स होते हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों को कोई सेगमेंट स्किप करना हो, कोई पर्टिकुलर सेगमेंट आपको डायरेक्ट देखना हो, तो मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। ब्लू कलर से हाईलाइट हुआ हुआ होगा, आप लोग डायरेक्ट उस पर कमेंट, उस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस सेगमेंट में पहुंच जाएंगे। आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। जो न्यू व्यूवर्स हैं वो तो ज़रूर देखें, ताकि आप लोग को आइडिया हो। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है। अगर आप लोगों का कोई भी बिजनेस है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसे प्रमोट करूं, तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। जो भी आप लोग के लिए प्लेटफॉर्म ईज़ी है, आप लोग वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड या नॉन पेड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग की जो मेहनत है वो मैं ज़रूर रिव्यू करूँगी इंशाल्लाह। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई फूड लेके आऊँ और यहाँ पर मैं रिव्यू करूँ अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से, आप लोग को बताऊँ कि ये चीज़ आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो उसके बारे में भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं ज़रूर वो आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी करने की कोशिश करूँगी, और वो चीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं अपना मुकबैंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। बीफ गोला कबाब है, ये होममेड है और बहुत ही मज़ेदार से एकदम। देखिए, फर्स्ट बाइट है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुकून मिल गया, बहुत ही मज़ेदार। घर की बनी हुई तमाम चीज़ें ही अच्छी होती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि घर की बनी हुई कोई चीज़ हमें पसंद ना आए, क्योंकि वो हमारे मुताबिक की बनी हुई होती है, साफ सुथरी होती है, बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी लग रही होती है।
दही का रायता ये, प्याज, आप लोग बताइएगा किस किस को ऐसे कबाब पसंद है, गोला कबाब इसके घर में बनते हैं, इतने नर्म मुलायम है। जिसके घर में ज़ईफ़ लोग हैं या दांत सही नहीं है तो वो तो इसको आराम से खा सकते हैं, इतने अच्छे मजेदार से। देखें,
जो घर का बना हुआ होता है ना, उसमें भरा हुआ होता है बीफ, लेकिन बीच में से खोखला नहीं होता। बट डिजाइन देने के लिए यहाँ से है बस होल, बाकी ये अंदर से कोई होल वोल नहीं है। ये घर के खाने की खासियत होती है।
लास्ट बाइट है चपाती के साथ। ये मैं खा लूंगी बाद में इंशाल्लाह। केक मैं ऐसे ही खाना चाह रही हूँ आप लोगों के सामने। बहुत ही मजे का, बहुत ही लजीज माशाल्लाह से। साथ में प्याज और रायते ने तो और ही चार चांद लगा दी। फिनिश। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स इस सेगमेंट में, जिसमें आप लोगों से बातें करती हूँ, आप लोगों के अचीवमेंट्स, आप लोगों के फेलियर्स, आप लोग कैसे अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, कैसे टैकल कर रहे हैं, वो सारी स्टोरीज में जानना चाहती हूँ। और वो आप लोग मुझे लिख के सेंड करें मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। जो भी प्लेटफॉर्म आपके लिए ईजी है, आप लोग वहाँ पे मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं, जिस तरीके से भी लिखना चाहें आप लोग। आप लोग रोमन इंग्लिश में लिख के मुझे सेंड करें। रोमन इंग्लिश क्या होती है कि वो होती तो उर्दू ही है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में टाइप करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जिसको शायद इंग्लिश नहीं लिखना आती है, तो वो वैसे भी इंग्लिश लिख के मुझे सेंड कर दें, उर्दू के तरीके से ही लिख के सेंड कर दें मुझे। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की स्टोरीज जानूं और लोगों को सुनाऊं, आप लोगों का नाम लेके इंशाल्लाह। उससे क्या होगा कि उससे मोटिवेशन मिलेगी, दूसरे लोगों को भी जीने का मौका मिलेगा, उनको पता चलेगा कि देखो इसके ऊपर कितनी मुश्किलात है, लेकिन इसने हार नहीं मानी। और मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और मैं खुद जो है वो मोटिवेटेड फील करूंगी, और मैं भी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानूंगी और जीना शुरू करूंगी इंशाल्लाह। अगर आप लोगों की कोई भी
रेसिपीज़ वगैरह हैं जो कि बहुत ही यूनिक सी रेसिपीज़ हैं, आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं वो भी यहाँ पर अपने व्यूवर्स से शेयर करूँगी। और अगर कोई भी ऐसी बात है जो आप लोग मुझसे शेयर करना चाहते हैं या शायद आपके पास कोई है नहीं सुनने वाला, आप लोग बहुत अकेले हैं या आप लोग समझते हैं कि मैं ये बात किसी से शेयर करूँगी या करूँगा तो पता नहीं किस वे में वो बात को ले जाएँ, तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इससे आपको स्ट्रेस लेवल बहुत-बहुत इंशाल्लाह कम होगा, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। जब आप अपने दिल का गुबार निकाल देंगे, जो आप किसी से शेयर नहीं करना चाह रहे या कोई है नहीं आपके पास, तो वो आप जब एक दफ़ा बाहर रिलीज़ कर देंगे ना, तो आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, हीलिंग प्रोसेस और आपकी दिमागी हालत भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर आपकी जिस्मानी हालत भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। दोनों कनेक्टेड होते हैं ना, हमारी मेंटल हालत भी और हमारी जिस्मानी हालत भी एक-दूसरे से कनेक्ट होती है। तो हमारी जिस्मानी हालत भी खराब होना शुरू हो जाती है जब हमारी मेंटल हालत सही नहीं होती। तो मैं तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और मैं तो अपनी फ्रेंड्स को पकड़ लेती हूँ और उनको सुनाना शुरू कर देती हूँ अपनी दुखी दास्तान, लेकिन वो मेरे पास हैं मौजूद। और मैं समझती हूँ कि हाँ भाई, मैं इनको बताऊँगी तो मुझे कोई डर नहीं है, ये लोग मुझे जज नहीं करेंगे या कुछ ऐसा नहीं होगा। और उससे ज़्यादा मैं फिर अ, अपने व्यूअर्स से बातें कर लेती हूँ या फिर मैं अल्लाह ताला से बातें करती हूँ। तो इससे मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हल्का होता है, तो वही मैंने एक्सपीरियंस किया, जो अपनी लाइफ़ में एक्सपीरियंस किया, तो वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और वो आप लोग करके देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा आपको। और मैं मौजूद हूँ, आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं और जिस-जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, आप लोग वहाँ पर उसको ज़रूर शेयर करिएगा और मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मुझे ईमेल सेंड करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का नाम यहाँ आए, तो ही नया नाम आएगा, वरना तो नहीं आएगा। अगर आप लोग चाहेंगे कि आप लोगों की स्टोरीज़ यहाँ बताई जाएँ, तो वो यहाँ बताई जाएँगी, नहीं तो वो मेरी हद तक ही रहेंगी। आप लोग अननोन बन के ईमेल्स कर दें, कोई मसले की बात नहीं है। बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंशियल रहेगा, किसी हवाले से भी आप लोगों को किसी की चीज़ की भी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग समझते हैं कि नहीं भाई मैं साइकियाट्रिस्ट को दिखाऊँ और मैं साइकियाट्रिस्ट को अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, तो ज़रूर आप लोग उनके पास जाएँ और उनसे कॉन्टैक्ट करें, उनसे रेफ़र करें, उनसे ट्रीटमेंट लें। लेकिन अगर आप लोग बस चाहते हैं कि मैं बस अपनी ये बात किसी से शेयर करूँ, बहुत वक़्त से मेरे अंदर है, मैं किसी से अपना दुःख शेयर करूँ, किसी से अपनी अचीवमेंट शेयर करूँ, कोई बस सुन ले मेरी बात, तो आप लोग मुझे लिख के ज़रूर सेंड करिएगा इंशाल्लाह, मुझे बहुत-बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। और जो मैं टॉपिक रखती हूँ, आप उससे रिलेटेड भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि क आपको टॉपिक्स कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल हैं? अगर आपके ज़हन में कोई भी ऐसा टॉपिक है या मेरे ही टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात है, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। जो आज का टॉपिक है, वो तो मैंने ये चूज़ किया है कि 3 चीज़ें हमारी लाइफ़ में हैं। एक तो है बोर्डम, बोर्डम मतलब हम बोर हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं। दूसरा ये है कि डर, कि हमारी ज़िंदगी में डर होता है। और तीसरी चीज़ ये है कि हम लोग डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, मतलब हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, जो कि अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो डायरेक्शन लेस चल रहे होते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता, मैं क्या चीज़ प्रॉपर करूँ, क्या चीज़ नहीं करूँ, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों में नुकसानात हो रहे होते हैं, तो वो नहीं चाहते कि मेरा नुकसान हो ना चाहता है, कौन चाहेगा कि मेरा नुकसान हो, तो वो डायरेक्शन लेस होते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता है, मैं कहाँ जाऊँ और किससे एडवाइस लूँ, क्या मेरे लिए सही है, कहाँ मेरे लिए ग्रोथ होगी। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये हमारी लाइफ़ पे इफ़ेक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। आप लोग बताइएगा कि आप लोग की लाइफ़ पे कैसे ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। देखें जो लेज़ीनेस है, जो हम बिल्कुल लेज़ी हो जाते हैं, हम बोर हो जाते हैं। हम जब किसी चीज़ से बोर हो जाते हैं ना, तो हम लोग फिर लेज़ी होना शुरू हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में बोरियत आ जाती है, हम बहुत सुस्त हो जाते हैं, काहिल हो जाते हैं। हम लोग नहीं कर पा रहे होते कोई भी काम क्योंकि हम इतने बोर हो चुके होते हैं, इतने बोर हो चुके होते हैं ज़िंदगी से, इतने थक चुके होते हैं कि एक ही चीज़ को बार-बार कर करके और कोई हमें इसका पुरसाने हाल नहीं मिल रहा होता, तो हम वो चीज़ बोरियत में फिर वो जाना शुरू हो जाती है, हम बोर हो जाते हैं, फिर हम लेज़ी हो जाते हैं, फिर हम आलतू-फालतू चीज़ें कर रहे होते हैं, हर आलतू-फालतू चीज़ों में अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे होते हैं, अपना दिन, अपना वक़्त ज़ाया कर रहे होते हैं, लेकिन असल में होता ये है कि वो हमसे हो ही नहीं पा रहा होता। मसले की बात ये है कि वो हमारा ज़हन उस वक़्त इतना काम ही नहीं कर पा रहा होता कि हम वो चीज़ कर पाएँ। और फ़ियर होता है, फ़ियर में भी यही होता है कि हमें डर होता है कि नहीं भई हम लोग कोई चीज़ करेंगे तो क कहीं हमें
जो है वो कोई नुकसान ना हो जाए। और जो चीज़ हमारे लिए बिल्कुल न्यू होती है उसमें तो हमें बहुत ज़्यादा ही डर होता है कि पता नहीं ये भी हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये चीज़ भी मैं कर पाऊंगी, ये ले पाऊंगी, खरीद पाऊंगी, जा पाऊंगी, ये चीज़ इस वक्त से मैं गुजर पाऊंगी। और हर चीज़ का बहुत बहुत ज़्यादा डर होता है। वो भी चीज़ें जो है ना वो हमारी ग्रोथ में हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा हमें रोकती हैं हमारी ग्रोथ में। ग्रोथ मतलब हमारी जो अपनी मेंटल हालत है उसमें ग्रो करने में, हमारी जो जिंदगी है, जो हमारी खुशगवार जिंदगी गुजरना चाहती है लेकिन उसमें भी नहीं होती, कोई भी ग्रोथ नहीं होती। हम लगता है कि बस हमारे साथ सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां चल रही हैं और हमारे साथ कुछ अच्छाई नहीं हो रही है। तो वो क्या होता है, वो डर भी वो इफेक्ट करता है, वो हमारी जिंदगी में, लाइफ में, हमारी ग्रोथ में, हमारी खुशियों में वो चीजें इफेक्ट करती हैं। क्या चीज? डर। अब तीसरी चीज क्या है कि हम लोग डायरेक्शन लेस होते हैं, मतलब हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई सिम्त नहीं होती हमारे पास कि हम कहाँ जाएं, किस चीज को चुने, किस जगह पे जाएं जो हमारे लिए फायदेमंद होगी, जो चीज हमें खुशी पहुंचाएगी, हम किस शख्स से मिले, है ना। कभी हम लोग समझते हैं, जब मैं छोटी होती थी तो मैं अपनी टीचर्स के पास जरूर जाती थी और टीचर से पूछती थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर मैं अपने भाइयों से पूछती थी, फिर मैं अपने जो अब्बू होते थे उनसे पूछती थी मैं करूँ कि नहीं करूँ, क्या करूँ, इस तरह से करूँ ऐसे करूँ। फिर अपनी दोस्तों से पूछती थी। लेकिन कभी कभी इंसान ऐसा हो जाता है कि उसके पास कोई भी नहीं होता, वो किससे पूछे। सब उसको जो है वो नहीं समझ में आ रहे होते, ना वो किसी को अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कर पा रहा होता है। और मोस्टली ऐसा होता है कि हर कोई अपने मतलब के मुताबिक जो है वो आपको बता रहा होता है कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, जो उसको फीसिबल लगता है, जो उसको आसान लगता है, जो कभी कभार दूसरे ये समझते हैं यार मेरे लिए ये चीज फायदेमंद है तो मैं उसको उस तरीके से वहां उस डायरेक्शन में घुमा दूं जहाँ मेरा फायदा हो। तो हम लोगों को किसी के ऊपर पहली बात तो ट्रस्ट नहीं होता। फिर दूसरी बात यह है कि आप एक वक्त में जाके आपको कोई ना कोई भी नहीं होगा, आपको खुद अपने फैसले लेने होंगे। तो फिर वहां आपकी ना डायरेक्शन नहीं होगी, आप डायरेक्शन लेस होना शुरू हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं किधर जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। तो ये सब चीजें जो है वो हमारी ग्रोथ का जो है वो हिस्सा होती हैं। और इसको हमें अगर अगर इसको सही वे में लेके चलेंगे तो हमारी जो जिंदगी है ना उसमें ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लेजी हैं, हम लेजी हो रहे हैं, हम चीज़ों से बोर हो रहे हैं, तो हमें वो चीज़ जो है वो छोड़ देनी चाहिए और हमें कोई ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जो हमारे लिए बोर्डम से जो है ना वो हमारे लिए छुटकारा ले आए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रही हूँ कि मेरी लाइफ में बोरियत आ गई भाई, मैं मुझसे नहीं हो रहा, थक गई हूँ, मुझसे काम नहीं हो पा रहा। तो मैं क्या करूंगी, मैं दूसरी चीजें करना शुरू कर देती हूँ। दूसरी चीजों से मुराद है ये है कि मैं सफाइयाँ करना शुरू कर दूंगी, या मैं अपने पेट के साथ खेलना शुरू कर दूंगी, या मैं अपने भतीजे के साथ खेलना शुरू कर दूंगी। मतलब कि इस तरीके से ना मैं अपने आप को ना बोरियत से जितना हो सके मैं ना बचाने की कोशिश करती हूँ कि मैं बोर ना हो जाऊं, मैं सुस्त ना पड़ जाऊं, मेरे अंदर एनर्जी रहे। बहुत वक्त ऐसा होता है कि आपका बिस्तर से भी उठने का दिल नहीं करता, आप इतना थक जाते हैं जिंदगी की मुश्किलात और ये सब कुछ झेल झेल के, नहीं हो पा रहा होता। तो आप क्या हो जाते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा सुस्त हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं। देखिए ये मैं अपनी सिचुएशन बता रही हूँ, कुछ तो होते हैं जो होते ही सुस्त और काहिल, मतलब कि उनको तो डंडे मार के ही उठाना पड़ता है, उनको तो उनसे तो काम करवाने के लिए भी। लेकिन उनकी बात करें जिनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, जिनकी बहुत ज्यादा टेंशन होती हैं, जिनको घर संभालना होता है, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि वो लोग काम कर करके एक ही रूटीन चला चला के वो थक जाते हैं, वो लेजी हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। उनको भी जाहिर है, हमारी एक तो जिस्म की मशीन है, उनको भी कुछ चाहिए है ना, कुछ पॉजिटिव चीजें भी चाहिए होती हैं। लेकिन जब नहीं आ रही होती ना तो इंसान ऐसा हो जाता है। तो जितना हो सके आप लोग अपने आप को एक्टिव रखें, छोटी छोटी चीजों में एक्टिव रखें। लूडो खेल लें, या कोई गेम ऐसा जो आपको अच्छा लगता है वो गेम खेल लें आप, क्रिकेट खेल लें। और कोई नहीं, अकेले अकेले खेल लें, कोई मसले की बात नहीं। मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी रखें जिससे आप थोड़े से मोटिवेटेड रहें। जब आप थोड़े से खड़े होंगे, अपने आप को अ, मतलब सही करने की कोशिश करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप सही हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वक्त जरूर लगेगा, मैं ये नहीं कहती चुटकी बजा के कुछ भी नहीं होगा,
लेकिन वक्त लगेगा, हो जाएगा ये। फिर आप जब करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे ना, फिर आपकी ऐसी हैबिट बन जाएगी ये कि आपसे जो है वो सुस्त रहा ही नहीं जाएगा। आपको होगा कि नहीं भाई, मैं कुछ ना कुछ काम जरूर करूं, मुझसे सुस्ती नहीं बर्दाश्त हो रही, मुझसे ये बैठे रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ करता रहूं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि फेयर फेयर से तो मैं भी आज तक जूझ रही हूँ। मुझे भी डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डरपोक हूँ मैं। लेकिन मैं बहुत ज्यादा कोशिश करनी कि मैं अपने डर पे काबू लेके आऊँ, और जो मेरी जो नेसेसिटी वाली चीजें हैं कम से कम उस पे तो ना डरूं मैं, और मैं उन चीजों को कोप अप करूँ और काम करूँ। तो आप लोग जितना हो सके अपना डर खौफ को ऊपर काबू पाना शुरू करें। लेकिन डर जो है वो अच्छा होता है एक वक्त के लिए, एक हद तक अच्छा होता है, क्योंकि वो आपको नेगेटिव चीजों से बचाता है। जैसे हमें डर होता है कि भाई हम लोग सिगरेट ना पिए, सिगरेट पियेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए नुकसान है पहली बात तो। और हमें अपने माँ बाप का, अपने एल्डर्स का, या किसी भी ऐसे लोग, इन लोगों का हमें डर होता है कि भाई हमें अगर इन लोगों ने देख लिया, हम पकड़े गए तो हमारा बहुत बुरा हाल होगा, बहुत शामत आ जाएगी हमारी। तो ये डर तो सही है ना। अगर हम डरेंगे नहीं तो हम बुरे कामों की तरफ चले जाएंगे, बुरी चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। तो हम ये भी कहते हैं हमें अल्लाह से डरना चाहिए। कोई भी अल्लाह के जो अजाब होते हैं उनसे हमें डरना चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ भी गलत काम करेंगे तो उससे हमें नुकसान होगा, आखिरत में दुनिया में भी होगा। तो उससे डरना चाहिए, लेकिन ऐसा डर ना हो जो आपकी ग्रोथ पे इफेक्ट करे, कि आप कुछ करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे हो नहीं पा रहा क्योंकि आप डर इतना रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, आगे नुकसान हो जाएगा, मैं इतना बड़ा लॉस कैसे फील कर पाऊंगा, और कैसे इसको कैसे कहेंगे कि कबूल कर पाऊंगा इन सब चीजों को। तो वो उन सब चीजों को आप छोड़ दें, वो अल्लाह पे छोड़ दें, अपनी मेहनत आप पूरी करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह बेहतर करने वाला है, और अल्लाह बेहतर जानता है कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। वो आपको कहीं ना कहीं आपको पहुंचा ही देगा इंशाल्लाह। और कोई ना कोई फरिश्ता आपके पास आ ही जाएगा जो आपको इतनी अच्छी राह पे पहुंचा देगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा इंशाल्लाह। और तीसरी चीज है डायरेक्शन। तो आप लोग अगर डायरेक्शन लेस हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो आप लोग न्यू चीजें ट्राई करते रहें, डरे नहीं। और न्यू चीजें ट्राई करते रहें। न्यू चीजों में पता है क्या होता है, एक्साइटमेंट ज्यादा होती है, आपको एडवेंचरस ज्यादा लगता है, आपका डोपामीन लेवल अच्छा हो जाता है, एड्रेनलिन आपका रिलीज होता है, तो उससे भी आप लोग कोप अप करने की आपके अंदर जो है वो ताकत ज्यादा आना शुरू हो जाती है। तो आप लोग जितना हो सके जो है वो न्यू चीजें ट्राई करें, एक चीज को पकड़ें, करते रहें करते रहें करते रहें। देखिए कंसिस्टेंसी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कंसिस्टेंट रहना है एक काम में, जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे उतना उसमें उसमें जो है वो पक्के होते जाएंगे। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा, आपको लग रहा है कि इसमें से मेरा लॉस हो रहा है, तो आप वो डायरेक्शन चेंज कर दें, आप न्यू चीज ट्राई करें। लेकिन ट्राई करते रहें, चाहे आप हारे क्यों ना, आप फेल क्यों ना हो, लेकिन आप करते रहें करते रहें करते रहें। नहीं मिलता, कभी कभी कभार कोई डायरेक्शन नहीं मिलती है, हम अपने एल्डर से पूछते हैं, अपने टीचर से पूछते हैं, उनसे सबसे सजेशन लेते हैं, करते हैं। लेकिन कभी कभार वो भी हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा होता, तो हम लोग खुद से भी हम लोग कुछ करना चाहते हैं, तो वो आप करें, जरूर करें। आप छोटी से छोटी चीज करें, कोई नहीं कहता आपको कि आप बड़ी चीजें करें। आलू के चिप्स के कोई भी आप केबिन लगा लें, आप फ्रेश फ्रेश बेचें, सब्जी फ्रूट बेचें, कुछ भी करें आप, लेकिन करें, आप जरूर करें, आप ट्राई करें, देखें आपको कैसा फील होता है, आपको लगता है कि इसमें मेरी ग्रोथ है कि नहीं है। बड़ी से बड़ी कंपनी में जाएं, छोटी से छोटी कंपनी में जाएं, करें, काम करें। आपको नहीं पता आपकी फील्ड, आपके स्किल्स आपको कहाँ पर ले जाएंगे, और आपको कहाँ पर वो ऐसा प्रोफेशनल बना देंगे कि बस। लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है, और आपको करते रहना है एक काम को कंटिन्यूअसली। आपको कुछ ना कुछ वक्त तो देना है आपको, कि आपकी बस हो जाए कि बस हमने कहा नहीं भाई अब ये नहीं, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, ये वाला मुझे नुकसान ही सिर्फ दे रहा है। तो आप दूसरी डायरेक्शन जरूर चूज करें, और करें, जरूर करें। आजकल तो इंटरनेट इतना है, वास्ट है, और आप कुछ भी टाइप करें, उर्दू में ही टाइप कर दें तो वो भी आपके पास आ जाता है। तो आप लोग जरूर जरूर इन सब चीजों पे तवज्जो दें। अगर मैं इन सब चीज़ों में कोई भी चीज़ भूल रही हूँ तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं मैं कोई एक टॉपिक चूज करूँ और उससे हवाले से यहाँ पे डिस्कस करूँ, तो वो टॉपिक भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का।
जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ। तो जो मेरी वीडियो है चिकन अचारी गोश्त, उसमें कमेंट आया है, वाओ यम्मी यम्मी, थैंक यू। एक ही कमेंट है। अच्छा, मैं शॉर्ट्स देखें, शॉर्ट्स पे कमेंट आए हैं। शॉर्ट जो है अचारी चिकन अचार गोश्त, तो उस पर कमेंट आया है फरखंदा शेख W4G, यम्मी, थैंक यू। आप लोग और भी कमेंट्स किया करें, बहुत अच्छे लगते हैं और मैं ज़रूर पढ़ती भी हूँ। और यहाँ पर कमेंट्स जो सेक्शन है मेरा रीडिंग करने का, यहाँ पे सेगमेंट, उसमें भी मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स किया करें। कोई भी आपकी क्वेरी वगैरह हो वो भी आप लोग ज़रूर मुझे शेयर करिएगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं मैं कोई भी प्रोडक्ट है, आप लोगों का कोई बिजनेस है, मैं यहाँ रिव्यू करूँ, यहाँ प्रमोट करूँ, तो उसके लिए आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। जो भी प्लेटफॉर्म आपके लिए इजी है, आप लोग वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पेड या नॉन पेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मैं ज़रूर यहाँ प्रमोट करूँगी आप लोगों की मेहनत। कोई भी आपका बिजनेस है, घड़ी एसेसरीज का है, क्लोथिंग का है, मेकअप का है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो वो आप लोग मुझसे प्रमोट करवा सकते हैं। फूड से रिलेटेड हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं ज़रूर प्रमोट करूँगी। यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।